कोठारी हाउस में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं राजा आउटफिट के बिना ही आता है। तभी मोतीबा और पराग उसे समझाते हैं कि उसे क्या बोलना है परी को। वहीं दूसरी तरफ परी बहुत खुश है कि उसे शादी में बुलाया गया, यानी कि उसे माफ कर दिया गया है। लेकिन सब उसे समझाते हैं कि राजा के साथ अकेले रहना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत खर्चा लगता है। लेकिन परी खुश होती है कि राजा उसके लिए घर छोड़ने को तैयार हो गया। साथ ही अनुपमा समझाती है कि परिवार से अलग रहना कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बाद शादी में पहुंचने पर परी कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड दिख रही है, लेकिन कोठारी फैमिली का बिहेवियर सस्पिशियस लग रहा है। इसके बाद राही माही को लेने जाती है और प्रेम गौतम को। माही को दुल्हन के जोड़े में देखकर गौतम उसे टीका लगाता है और तभी वहां प्रथना आ जाती है और प्रथना को माही ने ऐसी बात बोली जिसकी वजह से उसे फिर से डर लगने लगा। माही कहती है कि ऐसी हालत में उसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बच्चा उसके और गौतम के लिए बहुत स्पेशल है। उसके बाद दोनों मंडप में जाते और एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और तभी गौतम सबसे कहता है कि उसे दूसरा मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी में आता है एक शॉकिंग मोड़, जहां पर अंश गौतम के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि तुमने कंपनी में करोड़ों का घपला किया है और ये बात मैं पापा को बता दूंगा, जिस पर गौतम उसे रोकता है, लेकिन लास्ट में अपनी चालाक स्माइल भी देता है। जिसके बाद राही प्रेम को खुश करने के लिए उसका मूड चेंज करती है। दूसरी तरफ अंश कोशिश करता है कि वो गौतम के राज को पराग से बता पाए, लेकिन वो नहीं बता पाता। फिर वो अनिल से बात करने की कोशिश करता है तो वो भी नहीं कर पाता। इसके साथ साथ अनुपमा को घबराहट भी हो रही होती है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है। लेकिन ये क्या, जब कन्यादान की बारी आई तो माही ने अनुपमा से कन्यादान ना करवाकर पराग और ख्याति से रिक्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाता है। ये सबके लिए एक शॉकिंग मोमेंट था। उसके बाद अंश जबरदस्ती मोतीबा के पास जाता है और गौतम की सच्चाई बताने की कोशिश करता है। तभी वसुंधरा उसे डांटती है और चुप रहने को कहती है ताकि शादी शांति से संपन्न हो जाए। और इसके बाद पंडित जी माही और गौतम को पति पत्नी करार देते हैं और फिर दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और जब बारी अनुपमा की आती है तो वो माही को ब्लेसिंग देती है और कहती है कि वो हमेशा खुश रहे और गौतम को धमकी भी देती है कि उसे खुश रखे। और इसी शॉकिंग मोड़ पर आता है एक और ट्विस्ट, जहां पर वसुंधरा सबको इकट्ठा करती है और पराग के हाथों दिलवाती है डिवोर्स पेपर। साथ में कहती है कि आपके परिवार में तो इस तरह के कागजों की आदत हो गई होगी। और सबके पूछने पर अनुपमा बताती है कि यह डिवोर्स नोटिस है और राजा परी से डिवोर्स लेना चाहता है, जिससे शाह फैमिली शॉक में आ जाती है। तो अब क्या अनुपमा परी और राजा के तलाक को रोक पाएगी, और क्या अंश गौतम की असलियत को सबके सामने ला पाएगा, या आगे आने वाला एपिसोड ही बताएगा।